हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जेमिनी की। तो जेमिनी ने अपना नया फ्लैश मॉडल निकाल दिया है, फ्लैश 3.1 लाइट, और बेंचमार्क के अंदर भाई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं जेमिनी 2.5 फ्लैश से कंपैरिजन की बात करके चलूं तो रिजल्ट्स फास्टर आ रहे हैं, कम टोकन यूज हो रहे हैं और बेटर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कंपैरिजन वाली देखोगे तो भाई ड्रास्टिक डिफरेंस है। अगर कंप्लीशन रेट की बात करके चले तो 25 सेंट रेट रखा गया है 1 मिलियन इनपुट टोकन्स का और $1.5 का खर्चा है 1 मिलियन आउटपुट टोकन्स का। और जेमिनी 2.5 फ्लैश से वे बेटर दिखाई दे रहा है। अब जिनको नहीं पता ये फ्लैश लाइट मॉडल किस लिए यूज होते हैं, देखो ये मेजरली कोडिंग वगैरह के लिए यूज नहीं होते, बट ये एनालिसिस के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बल्क के अंदर कोई डेटा का समराइजेशन करना है तो उसके लिए यूज हो जाते हैं। आपको कोई ट्रांसक्रिप्शन को समझना है उसके लिए यूज हो जाता है, या फिर आपको बल्क में मल्टी मोडल इनपुट्स को समझना है। फोटोज दी आपने बहुत सारी, इस फोटो में क्या दिख रहा है इसको मार्क कर दे उसके हिसाब से, तो उसके लिए ये मॉडल्स बहुत बेहतर रहते हैं। और बेंचमार्क में भी देखोगे तो ये सबसे बेहतर मॉडल्स में से एक है। अगर हम आउटपुट स्पीड की बात करके चले और प्राइस टू क्वालिटी की बात करके चले तो देखा जाए तो ग्रॉक 4.1 फास्ट इससे बेटर दिखाई दे रहा है जो उनका रीजनिंग मॉडल है, बट आउटपुट स्पीड इनकी बहुत ज्यादा तेज है। इसके अलावा ओपन एआई का 5.3 मॉडल आ गया है, इंस्टेंट मॉडल निकाला गया है। चैट जीपीटी के अंदर आप जाते हो मॉडल चेंज के अंदर तो वहां पे आपको 5.3 अभी के लिए देखने को मिल रहा है। बहुत ही जल्दी 5.2 का अपडेट आने वाला है। कहा जा रहा है कोडिंग में और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। पोस्ट ऐसा किया गया था कि भाई इट इज कमिंग। रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि जितना जल्दी हम सोच रहे हैं उससे भी जल्दी ये आ सकता है। और भाई एक और अपडेट देना चाहूंगा, जीपीटी का 5.4 भी आ गया है और सुबह से मैं इसको यूज कर रहा हूं। जबरदस्त फास्टर दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर हो रहा है। जैसे अगर हम कोई स्क्रीनशॉट लेके इसको देते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बना के देगा। मैंने एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा, मुझे तो वैसा ही लग रहा है जैसे बाकी सारे के सारे मॉडल्स लगा करते थे। बट गुड है, फास्टर है, कंटेंट जनरेशन के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से जहाँ पर मैं एआई से ब्लॉग्स लिखवा रहा हूँ। एक मैंने एक स्किल बनाया है एसईओ वाला और वो स्किल उसको दे के कंटेंट लिखवा रहा हूँ। लेट्स सी कि क्या होता हो दिखाई देता है। तो उसके लिए भी मैं जीपीटी 5.4 का यूज कर रहा हूँ। और अभी विंडसर्फ के ऊपर भाई फिर से ऑफर चल रहा है, 1 क्रेडिट के अंदर यूज करो, तो अपन वही यूज करने पे लगे हुए हैं। बाय द वे कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं अपना नीचे लिंक दे रहा हूँ विंडसर्फ का, अगर मेरे लिंक से लेते हो तो 250 क्रेडिट और मिल जाएंगे। मतलब एक प्लान लो 500 क्रेडिट वाला, उसके बाद मेरे लिंक से ले लो 250 और मिल जाएंगे, 750 हो गए। मजे से यूज करो। मेरे हिसाब से शायद $20 का प्लान है। मजे से यूज करो। उसके बाद जब महीना खत्म हो जाए तो फिर से लिंक पे क्लिक करो, फिर से 250 ले लो, दूसरी ईमेल आईडी यूज कर लो। थोड़ा स्मार्ट दिमाग यूज करो क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर ही सारा का सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो लिंक दे दिया मैंने व्हाट्सएप का, और कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ। इसके अलावा परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो फाइनली कुछ नया किया है इन्होंने। अभी तक ये लोग एपीआई के ऊपर काम कर रहे थे कि मतलब इसका एपीआई ले लो उसका ले लो। अभी इन्होंने अपना एम्बेडिंग मॉडल निकाला है। 2 मॉडल निकाले गए हैं। देखा जाए तो अलीबाबा के क्विन 3 के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, बट 0.6 बिलियन पैरामीटर वाला है एक और 4 बिलियन पैरामीटर वाला है। और अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट्स को वे बेटर कर दिया है। अगर आप परफॉर्मेंस वर्सेस एफिशिएंसी की बात करके चलो तो कहीं ना कहीं इनके मॉडल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको नहीं पता एम्बेडिंग मॉडल का मतलब क्या होता है, एम्बेडिंग मॉडल का मतलब एआई को अगर आपको बहुत सारा चंक ऑफ डेटा देना है और आप चाहते हो कि मेरा टोकन कॉस्ट भी ना लगे, बट उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आ जाए, कल को उसको जब भी जरूरत हो कोई भी डेटा सर्च मारने की तो जल्दी से फास्टर तरीके से कर पाए, जिसको हम रैक कंसेप्ट भी कहते हैं। तो रैक के लिए हम इसका यूज करते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स का। ज्यादातर कंपनीज अपने एम्बेडिंग मॉडल को लगभग फ्री रखती है। जैसे अगर मैं गूगल की बात करके चलूँ तो उनका जो रैक वैक का सिस्टम है वो फ्री है कि आप उनका एम्बेडिंग मॉडल यूज करो ऑलमोस्ट फ्री के अंदर और अपना एआई मॉडल ट्रेन कर लो। इस चीज को मैंने बहुत पहले समझाया भी था कि ये पूरा एम्बेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। सर्च मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी भाई वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अलीबाबा ने अपना क्विन 3.5 का स्मॉल सीरीज ऑफ मॉडल भी निकाल दिए हैं जहां पर बहुत ही फास्टर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट साइज भी हमको बड़ा देखने को मिल रहा है। जो छोटे मॉडल है भाई, एक मॉडल तो 800 मिलियन पैरामीटर का है खाली, मतलब 1 बिलियन पैरामीटर से भी कम। और जो इस सीरीज का बड़ा मॉडल है वो 9 बिलियन पैरामीटर वाला है। 9 बिलियन पैरामीटर
मैकबुक M1 में भी रन हो जाएगा, ये मान के चलो। मतलब रन तो किसी में भी हो जाता है, पर टोकन ठीक ठाक आ जाएगी। अगर आप लेटेस्ट M4 यूज कर रहे हो, अभी अभी N5 निकाला गया है, वो यूज कर रहे हो, तो वे फास्टर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी बेंचमार्क्स में भी भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंपैरिजन देखा जाए तो सही नहीं है। इसको GPT OS से कंपेयर किया जा रहा है, GPT 5 नैनो से कंपेयर किया जा रहा है, फ्लैश लाइट से कंपेयर किया जा रहा है। बट भाई ये ओपन सोर्स मॉडल है और इसका साइज देखो कितना कम है, उसके हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और चाइनीज मॉडल की बात करके चले तो डीप सी का नया वर्जन आजकल में ही हमको देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी क्या होगा। मेरी उम्मीद है कि बाकी चीजों में तो अच्छा होने ही वाला है, वो कम साइज के अंदर बेस्ट रिजल्ट लाके देगा, ऐसी मुझे उम्मीदें है। और मुझे लगता है कि ना ये बात शायद सबको समझ में आ गई है, गूगल को, इसलिए उनकी लंका लगी पड़ी है। जिसको एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। पिछले कुछ टाइम से एंट्रोपिक में गूगल के मॉडल्स पागल हो गए। पागल मतलब पागल, मैं बात कर रहा हूँ, उससे कुछ कर रहा हूँ और वो कुछ और रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरा पूरा कोड खराब कर देता है। कई बार मैं कंटेंट लिखवा रहा हूँ तो कंटेंट कुछ भी लिखने लग जाता है। और ये खाली मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, दुनिया के पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं। मेरे को तो भाई पता नहीं सीक्रेट कोड्स देने लग गया था वो, भाई सैटेलाइट लॉन्च का कैसे करना है। मजाक कर रहा हूँ, बट कुछ भी चल रहा है अगर देखा जाए तो। और ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है जो डिस्टिलेशन किया जा रहा है मास लेवल के ऊपर चाइना के बहुत सारी कंपनीज के थ्रू, उसके लिए शायद ये गूगल वालों ने किया है, या फिर सही में पागल हो गया है वो उनके खुद के आर्किटेक्चर के ऊपर। जब वो इन मॉडल्स को रन कर रहे हैं तो भाई रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। नो आइडिया। देखो कहानी को समझो, ये चाइनीज वाले क्या कर रहे हैं, एपीआई का यूज करते हैं और जेमिनी का मॉडल कॉल करते हैं और समझ नहीं कुछ करते हैं वो कैसे सोचता है। अब अगर वो जिब्रिश आंसर देने लग जाएगा, कुछ भी देने लग जाएगा, तो क्या होगा? जिब्रिश आंसर्स की वजह से ये जो मॉडल सीखेगा वो गलत सीख जाएगा। अगर उसके पास में ट्रेनिंग डेटा ही गलत हो गया तो वो एकदम वो भी खुद खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दो रीजन हो सकते हैं, एक तो जान करके ही किया जा रहा है, पर एंट्रोपिक के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ओपस तो बिल्कुल सही चल रहा है, बाकी जगहों पे भी सही चल रहा है। एंटी ग्रेविटी स्पेसिफिकली उसी के अंदर इशू आ रहे हैं। तो मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि इनके जो मॉडल्स है, वो इनके जो आर्किटेक्चर है, जो जीपीयूज है गूगल वालों के, उस पर ढंग से नहीं चल पा रहे। ये मेरा मानना है। बाकी ग्रॉक की बात करके चले तो उसने भाई ईरान स्ट्राइक को एकदम करेक्टली प्रेडिक्ट किया था। ट्विटर पे बेसिकली ना लोग वेले बैठे हैं, वो ग्रॉक की लेनी देनी कर बैठे हैं। ग्रॉक भी पूछ रहा होगा भाई मुझे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। कोई भी फोटो मिसाइल वगैरह कुछ भी लोग टैग करके पूछते हैं ग्रॉक ये सही है, ग्रॉक इसके कपड़े बदल दे ग्रॉक इसको ऐसा कर दे, इसकी दाढ़ी बढ़ा दे, इसका ये कर दे। मतलब इतना सारा पागलपंती चलती है इसके ऊपर। और वैसे ही किसी ने पूछा होगा, सवाल पूछा गया सारे मॉडल से और देखा गया क्या बताएगा। तो पूछा गया कि ये जो ईरान वाली इजराइल वाली वॉर है ये कब स्टार्ट होगी। तो भाई इन्होंने सही प्रेडिक्ट किया था ग्रॉक वालों ने। इन्होंने कहा कि 28 फरवरी को ही होता हुआ दिखाई देगा। चैट जीपीटी ने 1 मार्च की डेट दी थी, बाद में उसको 3 मार्च कर दिया था। जेमिनी और क्लॉड ने इसको अवॉइड किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जेमिनी और एंट्रोपिक वाले थोड़े से समझदार है। मतलब ये ना उल्टे सीधे आंसर नहीं देते, बहुत ज्यादा जगहों पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है। जैसे अभी यूएस की डिफेंस डील हुई, उसके अंदर एंट्रोपिक पीछे चला गया। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट चाहती थी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ एआई, कि भाई ऑटोनोमस कुछ भी मंगवा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट चैट जीपीटी वाले चले गए, उन्होंने करवा लिया। अब बहुत सारे शोर मच रहे हैं क्योंकि एंट्रोपिक वालों ने मना कर दिया था, उसके बाद में चैट जीपीटी ओपन एआई हाँ कर गया है। तो मतलब वो उस शर्तों को मान गया है जो ये नहीं मान रहे थे। तो ये थ्योरी मानी जा रही है। बट सामने से ओपन एआई वाले आके कह रहे हैं भाई नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो वही सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड वाली डील करी है। अब पेंटागन को सामने आना पड़ा और उन्होंने बोला भाई एआई मास सर्विलेंस के लिए यूज नहीं होगा। ओपन एआई ने जो डील है वही एक्सेप्ट करी है जिसमें सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो एंट्रोपिक वालों ने मना करी थी, जहाँ पे फुली ऑटोनोमस वेपन्स के ऊपर काम नहीं किया जाएगा बिना ह्यूमन की नजरों के। मतलब ह्यूमन को देखना पड़ेगा तभी एआई वेपन्स के ऊपर काम कर पाएगा। बट भाई ओपन एआई के लिए तो चीजें उल्टी हो गई है। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो डिफेंस डील के बाद में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं इन्होंने। ऑफिशियली ये कोई भी डेटा कंफर्म नहीं हुआ है, बट बहुत सारे एंटी सर्विलेंस बाइकॉट ट्रैकिंग साइट्स ने ऐसा बोला है कि अनइंस्टॉल्स बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैंसिलेशंस बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वन ऑफ द फ्यू रीजन ये भी हो सकते हैं कि अब ना चैट एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करने की भी ऑप्शन आ गए। अभी क्लॉड ने रिसेंटली ऑप्शन निकाला है जहां पर आप डायरेक्टली अपनी चैट्स को इंपोर्ट करके वो पूरी मेमोरी यहाँ पर कहीं पे भी ला सकते हो। और क्लॉड बेहतर है इसलिए लोग वहां पे भी जा रहे हो। मतलब
चांसेस है। बाकी गूगल के एम्प्लॉयज ने भी कहा ये प्लीज मिलिट्री डील्स मत करना। 100 गूगल के एम्प्लॉयज ने एक लेटर भी साइन करके एआई चीफ को दिया है कि भाई ये मिलिट्री डील्स के बीच में नहीं घुसना है। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो वो तो भाई यूएस गवर्नमेंट के ऊपर केस करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है ठीक है भाई, डील नहीं हुई, हम तो करना नहीं चाहते थे, ठीक है, बट यूएस गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी एंट्रोपिक का मॉडल नहीं यूज कर सकती। अब इनका कहना है कि भाई फेडरल को कैसे रोक सकते हो तुम हमारा मॉडल यूज करने के लिए। बाकी ये जो भी मिसाइल भेजी जा रही है इसकी प्लानिंग इनके मॉडल का ही यूज करके करी जा रही है। इसके अलावा एप्पल वालों ने M5 Pro और M5 Max चिप निकाल दी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4x लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग बेटर होती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब एआई में शायद ये बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अभी आने दो मार्केट में, फिर पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जिस तरीके से मॉडल छोटे हो जा रहे हैं, एफिशिएंट हो जा रहे हैं, और ये जो कंपनीज है अपने आप को पावरफुल बनाई जा रही है, तो अच्छी क्वालिटी के मॉडल्स अब कंप्यूटर में लोकली रन करना ईजियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे क्विन वाले मॉडल है, मैं अपने N4 वाले iMac के अंदर यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा एप्पल वालों ने मैकबुक नियो भी निकाला है जो कि $599 का होने वाला है, और कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर होने वाला है। अभी शायद लोगों को लग रहा हो भाई क्या जरूरत है भाई, ये इकोसिस्टम में एंट्री कराने का तरीका है। बहुत सारे लोग आईफोन यूज करते हैं बट उनको मैक नहीं समझ में आता क्योंकि उन्होंने मैक कभी लिया नहीं है। भाई मैक के इकोसिस्टम में घुसोगे तो सब कुछ पेड लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और इस चक्कर में लोग मैक में एंट्री नहीं करते। तो ये एंट्री बैरियर को तोड़ने का तरीका किया जा रहा है। हमें सस्ता मैकबुक निकाल दिया और सारी फीचर्स रखे, मैक ओएस सब कुछ दिखाई देगा, अच्छी स्क्रीन है, फुल एचडी कैमरा देखने को मिल रहा है, टच आईडी के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, थोड़ी क्यूटर लुक देखने की कोशिश करी जा रही है। हाँ, 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, बट जो प्रोसेसर डाला गया है वो आईफोन 16 प्रो वाला डाला गया है, तो अच्छा खासा पावरफुल देखने को मिलेगा। आईफोन 16 प्रो के अंदर इन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस का ड्रामा पेला था, तो ये मान के चलो जो एप्पल इंटेलिजेंस 16 प्रो के अंदर आएगी कभी भी, क्योंकि लानी तो पड़ेगी क्योंकि तुमने कमिट किया था, तो वही इसके अंदर आती हुई दिखाई देगी। बाकी इन्होंने एआई का शोर नहीं मचाया इस बार। वेबसाइट पे लिखा हुआ है एप्पल इंटेलिजेंस, बट शोर नहीं मचाया गया। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी को मैक के अंदर एंट्री करानी है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर को मैकबुक में एंट्री कराना चाहते हो तो उसको विंडोज 11 दिलाओ। बहुत बड़ा सार्काज़म है, जो मैक यूज करते हैं उनको पता हो ये वाली बात। बाकी Xiaomi वालों ने अपनी नई चिप भी निकाल दी है, जो इनका नया फोन आ रहा है 15S Pro, उसके अंदर ये चिप देखने को मिलने वाली है। 3 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर इसको बनाया गया है, और कहीं ना कहीं Xiaomi वाले भी अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर जा रहे हैं कि भाई सब कुछ हम ही बनाएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। एनवीडिया की बात करके चले तो वो एक नया इन्फ्रेंस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अभी रिसेंटली ओपनएआई ने कंप्लेन करी थी भाई तुम्हारे ऊपर मजा नहीं आ रहा हमको इन्फ्रेंस के ऊपर, बाकी मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस चक्कर में अब ये भी इन्फ्रेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाकी इनका एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था ना कि हम एक नई चिप लाने वाले हैं जो तबाही मचा देगी, वही पाकिस्तान वाली बात हो गई, मजा नहीं दे दिया तो फिर ऐसा वैसा। बाकी टीसीएस के सीईओ ने बोला है एम्प्लॉइज को कि एआई यूज करो, अगर रेवेन्यू जाता भी है तो जाने दो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मुझे याद है मैंने अपने डेवलपर को बोला था कि भाई तेको एआई यूज करना, उसको भी मजा नहीं आ रहा था, कह रहा एफिशिएंसी खराब है। मैं करना है, टाइम खराब कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उसने यूज करना शुरू किया उसको ऐसा लगता है कि अब तो भाई जिंदगी में मजे यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी नीचे जाएगी क्योंकि आपका वर्क फ्लो बना हुआ है। एआई को जब लाइफ में लेके आओगे तो वर्क एफिशिएंसी नीचे लगेगी, बट जब एफिशिएंसी इंप्रूव होना शुरू होगी ना, और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर स्मार्टर हो तो हफ्ता 10 दिन के अंदर आप जितने एफिशिएंट थे उससे थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। और अगर इसको ढंग से समझ गए तो आप जितना एफिशिएंट थे उससे 10 गुना एफिशिएंट हो सकते हो। आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आपको अलाउ करती है। बाकी बेल्जियम के साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन टॉलरेंट बैक्टीरिया बनाया है जो कि कैंसर को फाइट करने में मदद करेगा, और कहीं ना कहीं भाई क्या मजा आ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जा रही है और ऐसी ऐसी बीमारियां सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है जो शायद कभी सोची नहीं थी। अब बेसिकली होता क्या है, कैंसर को अगर आप अटैक करने के लिए जाते हो तो बैक्टीरिया मर जाता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, कैंसर सेल्स ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया बना दिया जो कि कैंसर सेल को खत्म भी करेगा और उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्मार्ट। बट क्या ये काम करेगा नहीं करेगा अभी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, बस बैक्टीरिया बनाया गया जो कि बिना ऑक्सीजन के लिए काम कर सकता है और वो शायद प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिखाई दे। बाकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है टेस्ला के मॉडल वाई की, जहां पर वो पागल हो गया भाई, ऑटो को बाइकें दिखा रहा है
उसको समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ जाना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। एकदम पागल हो चुका है टेस्ला का मॉडल। और ये तो अभी ट्रैफिक है ही नहीं। अभी दिल्ली में आओ, ई रिक्शा वाले देखो ज़ॉम्बी, फिर तो क्या होगा भाई। मेरा दोस्त टेस्ला पे काम करता है, उसका कहना है कि वो जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है भाई वो इंडिया की दिल्ली की सड़कों पे चल जाएगा, ऐसा उसका कहना था। बट ये वीडियो देख के मुझे लग रहा है भाई मुझे नहीं पॉसिबल लगता। बाकी एक 19 साल का लड़का है भाई, उसने एक एआई ऐप बेची है $100 मिलियन की, माई फिटनेस पाल को। इसकी कंपनी का नाम था कैल एआई, आपने शायद नाम भी सुना होगा। सिंपल सा आइडिया था कि भाई खाने की फोटो खींचो और आपको कैलोरी अपने आप ही काउंट आ जाएगा। एआई कर सकता है और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब ये मान के चलो इसका रैपर बनाना इज वेरी इजी। और इतनी महंगी कंपनी बिक गई। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रोडक्ट को बेचना भी एक आर्ट है और सही टाइम पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी एक आर्ट है। बाकी मेटा की बात करके चले तो शॉपिंग रिसर्च फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी और जेमिनी की तरह, जहां पर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको बता देगा कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। भाई मेरे हिसाब से मेटा इस रेस को जीत जाएगा अगर शॉपिंग रिसर्च की बात करके चले, क्योंकि उनके पास बहुत इंसाइट है यार। डायरेक्टली एड्स चलती है उनके ऊपर, उनको पता है ऑडियंस पर्सोना सब कुछ, और इससे इनको फायदा भी देखने को मिलेगा। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शोभा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।